तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कहानी का माहौल बहुत ज्यादा गर्म चल रहा है। ये एक प्रोफेसर जिसके पास अचानक से ही उसका ही एक वर्जन आ जाता है जो कि एक दूसरे यूनिवर्स का था, वो उसे पीट कर उसके यूनिवर्स में भेज देता है। तब असली जेसन किसी तरह से उस यूनिवर्स से अमेंडा के साथ निकल तो जाता है, पर यह देखना बाकी है कि वो अपने असली यूनिवर्स में पहुंच भी पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि अब तक तो उसे अपने असली यूनिवर्स का कोई भी रास्ता नहीं मिला था। और अगर वो अपने असली यूनिवर्स में पहुंच भी जाता है तो वहां पर जाने के बाद उसे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा वो देखेंगे हम लोग इस पार्ट में। तो अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर से जाकर आप लोग फर्स्ट पार्ट को चेकआउट कर सकते हो। वहीं जेसन, जिसको ये बात तो समझ में आ गई थी कि उसके यूनिवर्स में जाने के लिए उसको अपने मन को शांत रखना पड़ेगा, और इसीलिए वो एक दरवाजे के पास जाकर खुद से ही बोलने लगता है कि मेरा मन बहुत ज्यादा शांत है और मैं किसी भी हालत में अपने यूनिवर्स में जाना चाहता हूँ। मगर ये सब बोलने के बावजूद भी जब वो गेट को खोलता है तभी अचानक से ही अंदर बहुत सारा पानी आने लगता है, क्योंकि अब जिस यूनिवर्स में ये लोग गए थे वहां पर एक बहुत बड़ी सुनामी आ चुकी थी। तब जेसन जैसे तैसे अमेंडा के साथ मिलकर उस गेट को बंद करता है और अपनी जान बचाता है। साथ ही जेसन को ये बात भी समझ में आ गई थी कि वो झूठा दिलासा देकर अपने मन को शांत नहीं कर सकता। अगर उसे अपने मन को सच में शांत करना है तो उसे काफी समय तक मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अब अपने मन को शांत करने के लिए जेसन और अमेंडा आपस में बातें करने लगती हैं, जहां पर अमेंडा उसे उन 3 एजेंट्स के बारे में बताती है जो कि जे से पहले उस बॉक्स के अंदर गए थे, पर उसके बाद वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आए। हो सकता था कि वो तीनों एजेंट एक अलग ही यूनिवर्स में खो गए हों और उन्हें काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा हो। उसमें से एक एजेंट का नाम ब्लेयर था जो कि अमेंडा की बहुत अच्छी दोस्त थी। इस बारे में जानने के बाद जेसन को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन यही सारी बातें करते हुए जेसन और अमेंडा सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग यूनिवर्स 1 में देख पाते हैं कि जे के ऊपर अब डेनियाला और साथी चार्ली को और ज्यादा शक होने लगा था, क्योंकि उसकी हरकतें बहुत ज्यादा अजीब होती जा रही थी। मगर कोई भी पुख्ता सबूत ना होने की वजह से डेनियाला जे से डायरेक्ट बात नहीं कर सकती थी, पर उसके अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार जे उससे क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब वापस से हम लोग अमेंडा और साथी जेसन को देख पाते हैं, जिनकी जब आंख खुलती है तो उन्हें लगता है कि अभी उनका मन शांत है तो वो जरूर ही जेसन के यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे। इसीलिए वो एक यूनिवर्स का दरवाजा खोलते हैं और उसमें अंदर आ जाते हैं। लेकिन उसमें अंदर आने के बाद वो लोग वापस से वेलोसिटी लैब में आ गए थे, जो कि इस बार पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। इसका मतलब यही था कि ये लोग एक और गलत यूनिवर्स में आ गए थे, पर यहाँ पर इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार चल क्या रहा है। तब वहां पर उन्हें पता चलता है कि उस पूरी जगह को पूरी तरह से सील करा गया था, जो जानने के बाद ये लोग और ज्यादा शॉक होते हैं। पर जब ये लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहां पर इन्हें 2 लोगों की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिनको बहुत बुरी तरह से काटा गया था, जिसको देखकर ये लोग डरते हुए यहाँ से वापस जा रहे थे कि तभी यहाँ पर एक औरत आकर इन लोगों को गन पॉइंट पर ले लेती है। मगर जैसे ही उस औरत की नजर अमेंडा पर पड़ती है तो वो तुरंत ही अपनी गन को नीचे करती हुई भागकर अमेंडा को हक कर लेती है। और बाद में हम लोग जान पाते हैं कि असल में ये कोई और नहीं बल्कि ब्लेयर थी, जिसके बारे में अमेंडा और साथी जेसन बातें कर रहे थे। तब ब्लेयर से बात कर उन लोगों को पता चलता है कि इस यूनिवर्स में बहुत बड़े बड़े कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं जो कि ऑलरेडी पूरे ह्यूमंस को मार चुके हैं। साथ ही इन लोगों ने जो लैब में 2 डेड बॉडी देखी थी उनको भी उन्हीं कीड़े मकोड़े ने बहुत बुरी तरह से काट दिया था। ब्लेयर भी वहां पर बहुत समय से फंसी हुई थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान थी। उसे लगता है कि अमेंडा और जे उसे बचाने के लिए आए हैं, पर बाद में अमेंडा उसके डाउट को क्लियर करती है कि ये असल में जे नहीं बल्कि जेसन है, जो कि खुद भी अपने यूनिवर्स को ढूंढ रहा है। अब इस बात को जानने के बाद ब्लेयर और ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे अब तक लग रहा था कि शायद अमेंडा और जे उसे बचाने के लिए आए हुए हैं। पर वहां पर वो डिसाइड करती है कि वो उन दोनों के साथ नहीं जाएगी, क्योंकि अब वो और किसी बड़े यूनिवर्स में नहीं जाना चाहती थी। उसने पहले ही काफी सारे यूनिवर्स को देख लिया था जो कि पूरी तरह से बर्बाद थे। असल में ब्लेयर बहुत पहले ही बहुत खतरनाक यूनिवर्स में जा चुकी थी, और अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी और यूनिवर्स में जाकर अपनी जान को खतरे में डाले। और तब यहाँ पर अमेंडा और जेसन भी उसकी बात से सहमत होते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब हम लोग यूनिवर्स 1 में वापस से जे को देख पाते हैं, जो कि धीरे धीरे समझ रहा था कि डेनियलो को उसके ऊपर शक हो रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल भी जेसन की तरह बिहेव नहीं कर पा रहा था। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि अभी के समय पर वो डेनियलो को एक बहुत अच्छी लाइफ देगा, ताकि डेनियाला का शक उसके ऊपर बिल्कुल भी जाए ही ना। और इतने सारे पैसे कमाने के लिए वो डिसाइड करता है कि वो वेंस के पास जाएगा और उससे उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाकर बदले में उससे मल्टीवर्स के दरवाजे के बारे में बता देगा। तब पहले तो वेंस को जे की बातों पर भरोसा नहीं होता, पर बाद में जब जे उसे अपने साथ अलग अलग यूनिवर्स में लेकर जाता है तब वेंस को उसकी बातों पर भरोसा हो गया था। साथ ही वो बहुत ज्यादा खुश भी होता है, क्योंकि वो एक दूसरे यूनिवर्स में जाकर अपने मम्मी पापा से मिल सकता था।
इसीलिए वो अपनी इस यूनिवर्स की सारी प्रॉपर्टी जे के नाम पर कर देता है और यहाँ से दूसरे यूनिवर्स में चला जाता है। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो एक दूसरे यूनिवर्स में चला जाएगा जहाँ पर उसके मम्मी पापा जिंदा होंगे, जिसके बाद वो वहाँ के वेंस को मार देगा और उसकी लाइफ को जीने लगेगा। अब वेंस के वहां से जाने के बाद हम लोग जे के मन में चल रहे टॉट की मदद से जान पाते हैं कि असल में वो इस बॉक्स को पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन वॉल से सील करना चाहता है, ताकि वो जेसन जिसको इसने अपने यूनिवर्स में छोड़ा था वो कभी भी यहाँ पर लौट कर वापस ना आ सके। वहीं दूसरी तरफ हम लोग वापस से जेसन और साथी अमेंडा को देख पाते हैं, जहाँ पर जेसन अपने यूनिवर्स में जाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था। तब वो एक पेपर पर अपने यूनिवर्स के बारे में लिखता है, क्योंकि उसके हिसाब से अगर वो अपने दिमाग में उस पेपर पर लिखी हुई चीज को बैठा लेता तो वो पक्का ही अपने यूनिवर्स में पहुंच जाता। और किस्मत से जब वो दरवाजा खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसके सामने वही गोडाउन था जहाँ पर जे उसे मारकर लेकर आया था, जिसे देखने के बाद जेसन बहुत ज्यादा खुश होता है और तुरंत ही अमेंडा के साथ बाहर चला जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अपने यूनिवर्स में आ गया है। लेकिन वहां पर जाने के बाद वो देखता है कि सड़क पर एक भी आदमी नहीं था। बेशक से वो दुनिया पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुई थी, पर वहां पर कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, जो देखने के बाद जेसन और अमेंडा काफी ज्यादा शॉक होते हैं। पर जेसन डिसाइड करता है कि वो अपने घर में जाएगा। और यही सब सोचते हुए जेसन सड़क पर पड़ी एक गाड़ी उठाता है और अमेंडा के साथ अपने घर की तरफ बढ़ना चालू कर देता है। तब रास्ते में वो लोग देखते हैं कि पूरे शहर में एक इंसान का नामो निशान तक नहीं दिख रहा था, जो देखने के बाद जेसन को और ज्यादा घबराहट होने लगती है। लेकिन फाइनली जब वो जेसन के घर के पास पहुंचते हैं तभी वहां पर आर्मी की एक गाड़ी आती है, जो कि जेसन को बिना सूट के देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। और हम लोग ये देख पाते हैं कि आर्मी के लोगों ने काफी सारे सेफ्टी सूट्स को पहना हुआ था। अब वहां पर उन लोगों की बातों से जेसन और अमेंडा को ये बात पता चलती है कि आज से कई साल पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा वायरस फैला था, जिससे ऑलमोस्ट 99% ऑफ द ह्यूमन मारे गए। और ये बात जानने के बाद जेसन और अमेंडा और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद आर्मी ऑफिसर जेसन और अमेंडा को उनके घर में जाने के लिए बोलकर वहां से चली जाती है। अब जब जेसन अपने घर में जाता है तो वहां पर वो देखता है कि डेनियाला ने उसके लिए गेट खोला है। पर डेनियाला यहाँ पर जेसन को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक थी, क्योंकि इस यूनिवर्स का जेसन उस वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था और आर्मी वाले उसे अपने साथ लेकर चले गए थे। साथ ही चार्ली, जो कि खुद भी इस वायरस से इन्फेक्टेड होकर मारा गया था, और अभी के समय पर डेनियाला खुद भी उस वायरस से इन्फेक्टेड थी और कुछ ही समय में मरने वाली थी। और अभी के समय पर डेनियाला को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार जेसन उस वायरस से सही कैसे हुआ। पर यहाँ पर जेसन भी उसे सारी सच्चाई नहीं बताता और थोड़ी देर डेनियाला से बात करने के बाद वहां से चला जाता है। और तब जाकर रास्ते में जेसन से बात करते हुए अमेंडा को ये बात पता चलती है कि असल में वो इस यूनिवर्स में इसीलिए आई क्योंकि जब जेसन दरवाजे को खोल रहा था तब उसके मन में डर था कि कहीं उसकी फैमिली को कुछ हो ना गया हो। और तब वो लोग समझ जाते हैं कि इनके मन में एक छोटा सा चेंज भी इनको एक अलग यूनिवर्स में पहुंचा सकता है, जो कि इनके लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था। तब आगे चलकर जेसन अपने मन पर और ज्यादा काबू करने की कोशिश करता है और वो धीरे धीरे सही यूनिवर्स में पहुंच रहा था, जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अभी भी वो अपने मन को इस कदर शांत नहीं कर पाया था कि वो अपने असली यूनिवर्स में जा पाए। उसी दौरान वो अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करता है, जिसमें से एक यूनिवर्स में वो देखता है कि उसका डेनियाला के साथ डिवोर्स हो चुका था और दूसरे यूनिवर्स में वो देखता है कि वहाँ का जेसन वहाँ की डेनियाला को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करा करता था। अब क्योंकि ये सारी चीजें बार बार हो रही थी, इसलिए अमेंडा और जेसन भी काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती हैं। तब अमेंडा डिसाइड करती है कि वो लोग एक यूनिवर्स में जाकर थोड़ी देर आराम करेंगे और वहां पर जाकर अपने उस यूनिवर्स के वर्जन को देखेंगे कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी को बिता रहा है। क्योंकि जेसन का तो पता नहीं, पर अमेंडा अपने असली यूनिवर्स में वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहां पर वापस जाते ही वेलोसिटी लैब वाले उसे जान से मार देते और इसीलिए अमेंडा को अपने लिए एक दूसरा यूनिवर्स ढूंढना ही था। दूसरी तरफ हम लोग यूनिवर्स 1 में डेनियाला को देखते हैं, जिसे जे आकर बता देता है कि उसने कॉलेज प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी है क्योंकि उसके पास काफी सारा पैसा आ गया है। अब इस बात को जानने के बाद डेनियाला काफी ज्यादा शॉक होती है और जब जे घर पर नहीं होता तो वो उसके सामान की चेकिंग करती है और तब उसे वहां पर वो केमिकल मिल जाता है जिससे ब्रेन को ब्लॉक करा जा सकता था। अब इसको देखने के बाद यहाँ पर डेनियाला काफी ज्यादा शॉक होती है और तुरंत ही उस केमिकल के साथ पहुंच जाती है रायन के पास। तब रायन भी उस केमिकल को देखकर काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि उस कंपाउंड को बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और अब उन दोनों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार जेसन के पास ये केमिकल कहाँ से आया, क्योंकि वो लोग जे को जेसन ही समझ रहे थे। और अब इसी बारे में पता लगाने के लिए रायन तुरंत ही जे के पास चला जाता है और उसे वो शीशी दिखाते हुए पूछने लगता है कि वो कंपाउंड उसके पास क्यों था। तब जे को ये बात तो समझ में नहीं आती कि आखिरकार रायन के पास वो शीशी कहाँ से आई, पर अभी वो रायन को अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बता देता है, जिसके बाद वो उसे भी अपने साथ एक बॉक्स में लेकर चला जाता है और उसे उस दवाई के बारे में बताते हुए बोलता है कि मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के लिए इस दवाई की जरूरत होती है।
तब जे रैन को भी अपने साथ एक दूसरे यूनिवर्स में लेकर चला जाता है ताकि वो उसे अपनी बातों पर भरोसा दिला सके। वहां पर जाने के बाद रैन काफी ज्यादा शॉक था, पर वहां पर जाने के बाद उसे ये बात भी पता चल जाती है कि ये जेसन असल में उनके यूनिवर्स का जेसन नहीं था। लेकिन रैन कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही जे वहां पर से रैन का फोन लेकर निकल जाता है और दरवाजे को लॉक कर देता है। और अगर अब रैन दरवाजा खोल भी देता तब भी वो एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता और उसके सामने अलग अलग यूनिवर्स के दरवाजे होते। उसी वक्त रैन के फोन में डेनियाला का कॉल आ रहा था, जिसे देखने के बाद जे समझ जाता है कि इस बारे में किसी और ने नहीं बल्कि डेनियाला ने ही रैन को बताया था। दूसरी तरफ हम लोग अमेंडा और जेसन को देख पाते हैं जो कि उस यूनिवर्स के अपने अपने वर्जन के पास मिलने के लिए गए हुए थे। तो वहां पर अमेंडा देखती है कि वो वहां पर अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा खुश है और उस यूनिवर्स में उसका एक बेटा भी है, जिसे देखने के बाद अमेंडा बहुत ज्यादा खुश होती है। वहीं जेसन देखता है कि उस यूनिवर्स में भी जेसन अपनी बीवी डेनियला के साथ बहुत ज्यादा खुश था, जिसे देखने के बाद उसे अपनी बीवी डेनियला की याद आने लगती है। तब वो उसी होटल में जाकर अमेंडा से मिलता है, जहां पर जाने के बाद अमेंडा उसे एक तरीका बताती है जिससे वो इस यूनिवर्स में रह सकता था। बस उसे इस यूनिवर्स के जेसन को जान से मारना था और उसकी जगह को ले लेना था। पर इस बात को जानने के बाद जेसन को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी और की लाइफ बर्बाद हो जाए। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो बेशक से अपनी यूनिवर्स में ना पहुंच पाए, पर वो किसी और जेसन को मारकर उसकी जगह नहीं लेगा। लेकिन ये काम उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि अभी भी उन दोनों में से कोई भी अपने मन को पूरी तरह से काबू करना नहीं सीख पाया था और उनके पास सिर्फ 5 इंजेक्शन ही बचे हुए थे। लेकिन जेसन ने अपना मन बना लिया था कि वो किसी भी हालत में अपने यूनिवर्स में वापस जाकर रहेगा, और इसीलिए वो अमेंडा के साथ उस बॉक्स के पास वापस लौट जाता है। दूसरी तरफ हम लोग यूनिवर्स 1 में वापस से जे को देखते हैं, जो कि अब इस बात से भी डर रहा था कि कहीं वहां पर जेसन लौट कर ना आ जाए। इसीलिए वो वेंस के पैसों की मदद से वहां पर बहुत सारे वर्कर्स को बुलाता है और उस बॉक्स के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार को बना देता है, ताकि कोई भी उस दीवार को तोड़कर बाहर ना आ पाए। आगे जब जे डेनियाला के घर में वापस जाता है तो वहां पर डेनियाला का बिहेवियर थोड़ा चेंज था, क्योंकि पहली बात तो रैन ने उसका कॉल नहीं उठाया था और दूसरी बात ये थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जे उस दवाई के बारे में क्या छुपा रहा है। साथ ही अब चार्ली को भी जे के ऊपर शक होने लग गया था, क्योंकि उसके पिता कभी भी नहीं बोलते थे कि उसको पीनट से एलर्जी है। पर अभी कुछ समय पहले जे ने जल्दी जल्दी में चार्ली को पीनट वाली चीजें खिला दी थी, जिससे चार्ली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जिस पर बस जेसन अपने काम का बहाना बनाता है और बोलता है कि आजकल वो काम में बहुत ज्यादा बिजी है, इसीलिए काफी सारी चीजें उसके दिमाग से निकल जाती हैं। और इसी तरह से वो वापस से डेनियाला और चार्ली से बातें करता हुआ उन्हें अपनी बातों में फंसा लेता है। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर डेनियाला और जी के घर में आती है, ताकि वो उनसे रैन के बारे में पूछताछ कर सके, क्योंकि रैन पिछली रात से घर नहीं आया था और उसके घर वालों ने पुलिस कंप्लेंट कर दी थी। अब ये बात जानने के बाद डेनियाला के तो होश उड़ गए थे, क्योंकि उसने पिछली रात ही रैन को वो दवाई दिखाई थी जो कि उसे जे के पास से मिली थी, और उसी रात रैन भी गायब हो गया। तो उसे लग रहा था कि हो सकता है कि जे ने ही उसके साथ कुछ ना कुछ करा होगा। इसीलिए अब पुलिस ऑफिसर के वहां से जाने के बाद डेनियाला उस शीशी को लेकर सीधा जे से बात करती है और उससे उस शीशी के बारे में पूछने लगती है। लेकिन जे ने इस बात को भी बहुत पहले से ही सोच रखा था कि अगर कभी डेनियाला उससे उस दवाई के बारे में पूछती है तो उसे क्या बोलना है। तब वो डेनियाला को बताता है कि रैन और वो मिलकर इस दवाई को काफी टाइम से बना रहे थे, ताकि वो एक कंपनी को उसे दे सके, जहां पर से उन्हें एक बहुत भारी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट मिला था। साथ ही वो उससे ये बात भी बोल देता है कि इतने दिनों से वो इस दवाई का यूज अपने ऊपर ही कर रहा था, इसीलिए उसके बिहेवियर में इतना ज्यादा चेंज था। तब डेनियाला उससे पूछती है कि अगर रैन को इस दवाई के बारे में पहले से पता था तो उसने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया और इस तरह से रिएक्ट क्यों करा जैसे वो उस दवाई को जानता ही ना हो। लेकिन ये पहले से ही अज्यूम कर चुका था कि डेनियाला उससे किस तरह के सवाल पूछ सकती है। इस सवाल का जवाब भी उसके पास था और वो उसे बताता है कि असल में उस इन्वेस्टर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, जिसके अकॉर्डिंग वो लोग उस दवाई के बारे में कभी भी किसी से भी कोई भी बात नहीं कर सकते। तब भोली भाली डेनियाला एक बार वापस से जी की बातों में आती हुई उससे माफी मांगती है, पर हम लोग जी की शक्ल से जान पाते हैं कि वो इस बात की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है कि अगर पुलिस वाले रैन को ढूंढेंगे तो उन्हें सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाएगा कि रैन पिछली रात किसी और के साथ नहीं बल्कि जी के साथ था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जेसन और अमेंडा को देख पाते हैं, जो कि और भी काफी सारी यूनिवर्स में घूम चुके थे, पर उन्हें जेसन का असली यूनिवर्स कहीं पर भी नहीं मिला था और उनके पास सिर्फ 8 इंजेक्शन ही बचे हुए थे। इसका मतलब यही था कि वो दोनों साथ में सिर्फ 4 यूनिवर्स में ही ट्रैवल कर सकते हैं। अब इस बात की वजह से अमेंडा और जेसन दोनों ही काफी ज्यादा परेशान होती हैं, पर अपनी परेशानी को भगाने के लिए अमेंडा जेसन को सुझाव देती है कि शायद उन्हें एक ऐसे यूनिवर्स में जाना चाहिए जहाँ पर थोड़ी शांति हो, और फिर अपने माइंड को फ्रेश करने के बाद वो लोग अपनी आगे की जर्नी को चालू करेंगे। तब जेसन भी इस बात के लिए मान जाता है और अमेंडा इस बार एक दरवाजे को खोलती है। तब वो एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंच गए थे जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा ही इको फ्रेंडली था। इस यूनिवर्स में एनिमल्स को ह्यूमन से बिल्कुल भी खतरा नहीं था और वो सड़कों पर ही घुमा करते थे। साथ ही यहाँ पर ऐसी बिल्डिंग मौजूद थी जिनके अंदर ही काफी सारे पेड़ पौधों को उगाया हुआ था।
यहाँ के लोग एक दूसरे की बहुत ज्यादा मदद करा करती थी और साथ ही आज तक यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी वॉर नहीं हुआ था। अब ये सारी बातें जानने के बाद जेसन और अमेंडा बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अमेंडा बिल्कुल एक ऐसे ही यूनिवर्स में आना चाहती थी। अब जब ये लोग शहर में थोड़ा सा घूमते हैं तो उन्हें ये बात भी पता चलती है कि यहाँ के लोगों ने बहुत ज्यादा विकास करा हुआ है, जो देखने के बाद ये लोग और ज्यादा हैरान थे। तब वो दोनों एक कैफे में बैठकर कॉफी पीते हैं और अमेंडा यहाँ पर डिसाइड करती है कि वो अपने इस यूनिवर्स वाले वर्जन के पास जाएगी ताकि वो उसकी लाइफ के बारे में जान सके। तब इस पर जेसन भी मान जाता है और अमेंडा वहां से निकल जाती है और बोलती है कि 2 घंटे बाद वो पास वाले रेस्टोरेंट में मिलेगी। अब अमेंडा के वहां से जाते ही जेसन का मन एकदम खराब सा हो जाता है और उसे बहुत अकेलापन महसूस होने लगता है। साथ ही अब वो इस बात को भी समझ गया था कि अगर इन 40 दिनों तक अमेंडा उसके साथ नहीं होती तो वो शायद बहुत पहले ही मारा जाता। और ऐसा इसीलिए था क्योंकि इन 40 दिनों तक लगातार वो अमेंडा ही थी जिसने जेसन के मन में ये उम्मीद जगा कर रखी हुई थी कि जेसन एक दिन अपने यूनिवर्स में ढूंढकर अपनी बीवी और अपने बेटे से मिल पाएगा। अब 2 घंटे तक जेसन इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा था, जिसके बाद वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में जाता है जो कि बादलों के ऊपर तक थी। वहां पर जाने के बाद उसकी मुलाकात अमेंडा से होती है जो कि बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। तब अमेंडा से बात कर जेसन को ये बात पता चलती है कि इस यूनिवर्स की अमेंडा आज से 2 साल पहले ही कहीं पर गायब हो गई थी, जिसके बाद वो कभी भी लौट कर नहीं आई। साथ ही अमेंडा का पूरा परिवार भी बहुत पहले ही मारा गया था, इसीलिए इस वाली अमेंडा ने इस यूनिवर्स वाली अमेंडा की आइडेंटिटी ले ली है। अब ये बात जानने के बाद जेसन थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसे अपने आगे के सफर को अकेले ही तय करना पड़ेगा। तब अमेंडा भी इस बात को समझ जाती है और वो जेसन का ध्यान भटकाने के लिए उसे इस यूनिवर्स के जेसन के बारे में बताने लगती है, जो कि असल में एक साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक मामूली सा इंश्योरेंस एजेंट था। जो सुनने के बाद जेसन की तो हंसी छूट गई थी, पर क्योंकि अमेंडा ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो इसी यूनिवर्स में रहेगी और उसे वहां पर किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत नहीं थी, इसीलिए जेसन बस उसके बैग में चुपके से 2 इंजेक्शन को डाल देता है और लास्ट टाइम उसे हग और किस करते हुए वहां से चला जाता है। अब जेसन के पास सिर्फ 3 इंजेक्शन बचे हुए थे। तब वो एक और यूनिवर्स में जाता है और वहां पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उस जगह पर वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है। इसका मतलब ये भी उसका यूनिवर्स नहीं था। जो जानने के बाद जेसन और ज्यादा परेशान हो गया था और अब वो वापस से बॉक्स में आ जाता है। जिसके बाद जब जेसन अपना दूसरा ट्राई करता है तब भी वो एक गलत यूनिवर्स में चला जाता है, पर इस बार वो काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि अब उसके पास एक आखिरी इंजेक्शन बचा हुआ था और अगर अब वो किसी एक यूनिवर्स में चला जाता है तो वो हमेशा के लिए ही वहां पर फंसकर रह जाएगा। और यही सब सोचते हुए वो इस यूनिवर्स में मौजूद अपने परिवार को देखने के लिए चला जाता है ताकि उन्हें देखने के बाद कम से कम उसके मन में थोड़ी सी शांति रहे। दूसरी तरफ हम लोग जे को देख पाते हैं जो कि रायन के गायब हो जाने की वजह से काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि पुलिस वाले उसे हर जगह ढूंढ रहे थे। साथ ही उसे अब डेनियाला से बात करने के बाद ये बात भी पता चलती है कि पुलिस वालों ने सारी सीसीटीवी फुटेज मंगा ली है। अब ये बात सुनने के बाद जी काफी ज्यादा डर गया था, इसीलिए सबसे पहले वो उस बॉक्स के पास जाता है और उसके सामने जो उसने कंक्रीट की मोटी सी दीवार बनाई थी उसको तोड़ते हुए उस बॉक्स के अंदर चला जाता है। तब जी एक ऐसे यूनिवर्स में चला गया था जहाँ का रायन बेवड़ा था और उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। तब इसी बात का फायदा उठाते हुए जी सबसे पहले रायन से दोस्ती करने के लिए उसे मुफ्त की दारू पिलाता है और बाद में उसे बेहोश कर अपने साथ इस यूनिवर्स में ले आता है। तब उसने बेवड़े रायन को यूनिवर्स 1 के रायन के घर में छोड़ दिया था, साथ ही उसे इस जगह के रायन के जैसा लुक दे दिया था। तब वो डेनियाला के पास जाकर झूठ बोलता है कि असल में रायन उसे पास की ही एक पब में मिला था जो कि शहर से थोड़ा सा दूर है और वो वहां पर काफी दिनों से ड्रिंक कर रहा था, इसलिए उसकी हालत बहुत ज्यादा बेकार थी। और अब ना चाहते हुए भी डेनियाला को जे की बातों पर भरोसा हो जाता है। वहीं हम लोग वापस से बॉक्स में जेसन को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि वो इस बात को जानता था कि अगर उसने इस मौके को खो दिया तो वो कभी भी अपने यूनिवर्स में वापस नहीं जा पाएगा। तब वो जैसे तैसे अपने मन को शांत करता हुआ डेनियाला के साथ पहली मुलाकात के बारे में सोचने लगता है। तब उसके मन के अंदर डेनियाला की यादें पूरी तरह से बस गई थी और अब वो जैसे ही डरते हुए उस गेट को खोलता है तो उसके सामने वो कंक्रीट की दीवार थी जिसको अभी कुछ समय पहले जे ने तोड़ा था। तब जेसन पहले तो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एक दूसरे ही यूनिवर्स में आ गया है, पर जब वो बाहर जाकर चेक करता है तो उसे ये बात पता चल जाती है कि ये हकीकत में ही उसका यूनिवर्स था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और तुरंत अपने घर की तरफ भागता है। तब वो घर के ही बाहर से जे को उसकी फैमिली के साथ देखता है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा जेलस होता है, पर साथ ही उसे इस बात की खुशी भी थी कि अभी तक जे ने उसकी फैमिली को कोई भी हार्म नहीं करा था। अब क्योंकि जेसन इस बात को नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली इस बात का रिग्रेट करे कि पिछले 1 महीने से ज्यादा से वो किसी और इंसान के साथ रह रहे थे, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो ऐसे ही अपनी फैमिली के सामने नहीं जाएगा। सबसे पहले वो किसी तरह से जे को ठिकाने लगाएगा और उसके बाद उससे जगह बदल लेगा ताकि उसकी फैमिली को कभी भी ये बात पता ही ना चले कि वो किसी और इंसान के साथ रह रहे थे। और अब इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो सबसे पहले गन शॉप पर जाता है जहाँ पर से वो गन लेना चाहता था, पर वहां पर जाने के बाद वो उस गन को नहीं ले पाता क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं था।
इसीलिए वो बस वहां से कुछ पेपर स्प्रे और साथ ही एक नाइफ को खरीद लेता है। जिसके बाद वो जैसे ही उस शॉप से बाहर निकलता है तभी हम लोग एक और जेसन को देख पाते हैं जिसने बिल्कुल पहले वाले जेसन की तरह कपड़े पहने हुए थे। तब वो सबसे पहले उस गन शॉप में जाता है और गन की डिमांड करने लगता है। तब दुकान की मालकिन के तो उस जेसन को देखने के बाद होश ही उड़ गए थे। वो तब उसे याद दिलाती है कि अभी 5 मिनट पहले ही वो यहाँ पर से नाइफ और कुछ पेपर स्प्रे लेकर गया है। पर ये बात जानने के बाद जेसन और ज्यादा शॉक हो जाता है और वो तुरंत ही यहाँ से बाहर निकलता है। और तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि इस यूनिवर्स में असल में जे और जेसन के अलावा भी और भी काफी सारे जेसन आते जा रहे हैं, जो कि असल में उसके वही वेरिएंट थे जिन्होंने अलग अलग चॉइसेस बनाई थी ताकि वो गेट को ओपन कर अपनी असली दुनिया में पहुंच सके। तो अगर मैं साफ शब्दों में बताऊं तो अलग जेसन जो कि इस दुनिया में अब आ रहे हैं वो असल में वही जेसन है जो कि यूनिवर्स 2 से अमेंडा के साथ भागे थे, पर बार बार उनके दिमाग के थॉट चेंज हो रहे थे, इसीलिए अलग अलग टाइमलाइन बन गई और उन सभी जेसन के हिसाब से यही उनका रियल यूनिवर्स था। दूसरी तरफ हम लोग जे को देख पाते हैं जो कि जब चार्ली के पास बैठा होता है तो वहां पर डेनियाला मौजूद नहीं होती। तब उसे चार्ली से बात करने के बाद पता चलता है कि डेनियाला असल में रैन से मिलने के लिए गई है, क्योंकि वापस आने के बाद वो काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था। तब जे काफी ज्यादा डरने लगता है क्योंकि उसे पता था कि अगर रैन ने डेनियाला को सारी सच्चाई बता दी कि वो इस यूनिवर्स का नहीं है या फिर वो पहले से ही शराबी था तो डेनियाला को जे के ऊपर भी शक हो जाएगा। अब यही सब सोचते हुए जब जे बाहर कूड़ा फेंकने के लिए जाता है तभी अचानक से ही उसके ऊपर एक जेसन अटैक कर देता है जो कि उसे जान से मारना चाहता था। पर यहाँ पर जे जैसे तैसे उस जेसन को जान से मारता है और बाद में उसकी बॉडी को घसीटते हुए अपने बेसमेंट में लेकर चला जाता है। लेकिन अभी भी जे को ये बात नहीं पता थी कि इस जेसन के अलावा भी यहाँ पर और भी काफी सारे जेसन आने वाले हैं, क्योंकि असली जेसन पिछले 40 दिनों से मल्टीवर्स के दरवाजों के सामने घूम रहा था और जब भी उसके पास कोई चॉइस आई थी तभी एक नई टाइमलाइन बन गई थी। और अब अगर इस बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाए तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जब जेसन पहली बार एक यूनिवर्स में गया था तो वहां पर उनके ऊपर बिल्डिंग गिरने वाली थी पर वो लोग बच गए थे। पर किसी एक यूनिवर्स में ऐसा हुआ होगा जिसमें जेसन मारा गया होगा, या फिर किसी यूनिवर्स में हुआ होगा कि जेसन और अमेंडा दोनों ही मारे गए होंगे, या फिर किसी यूनिवर्स में होगा सिर्फ अमेंडा ही मारी गई होगी। लेकिन जितनी बार भी पॉसिबिलिटी बनी होगी उतनी बार ही उस हर जेसन के लिए उसका रियल यूनिवर्स यूनिवर्स नंबर 1 ही होगा। इसीलिए सारे के सारे जेसन इसी यूनिवर्स में आए जा रहे थे ताकि वो अपनी फैमिली को वापस पा सकें। वहीं दूसरी तरफ हम लोग डेनियाला को देखते हैं जो कि जब रैन के पास जाती है तो रैन इस यूनिवर्स का ना होने की वजह से उसे पहचानने से मना कर देता है, जो देखकर डेनियाला भी खुद भी काफी ज्यादा शॉक थी। और तब वो रैन की बातों से जान पाती है कि वो बहुत पहले से ही एक दारूबाज इंसान था। फिर कुछ समय पहले उसके पास एक आदमी आया जिसने उसे बहुत सारी दारू पिलाई और बाद में जब उसकी आंख खुली तो वो इस जगह पर था और उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। ये बात जानने के बाद डेनियाला बहुत ज्यादा शॉक थी। तब वो कुछ सोचती है और बाद में रैन को जेसन की फोटो दिखाती है, जिसे देखकर रैन पहचान जाता है कि ये वही आदमी था जिसने उसे बहुत सारी दारू पिलाई थी। डेनियाला को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार जेसन करना क्या चाहता है और उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। इसीलिए जब वो घर जाती है तो एक बार वो जे के सारे सामान की तलाशी लेती है। तब उसे जे के फोन में जेसन की फोटो दिखाई देती है जो कि जे ने तब ली थी जब जे जेसन की जगह लेने की कोशिश कर रहा था। तब डेनियाला को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार जेसन खुद की ही फोटोज किसी से छुपकर क्यों खिंचवा रहा था। साथ ही अब उसे वहां पर वो बहुत सारी इंजेक्शन भी मिल जाती हैं जो कि जी अपने साथ यूनिवर्स नंबर 2 से लेकर आया था। वो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा थी और एक बॉक्स तो एकदम फुल था, जिसको देखकर डेनियाला समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार ये बॉक्स क्या है। दूसरी तरफ हम लोग असली जेसन को देख पाती हैं जो कि एक होटल में गया था ताकि वहां पर वो रात बिता सके। वहां पर जाने के बाद जब वो अपने रूम में जा रहा होता है तो उसको अपने ही सामने अपना ही एक वेरिएंट दिखाई देता है, जिसको देखने के बाद जेसन वहां से भागने लगता है क्योंकि वो जानता था कि उसके उस वेरिएंट का असली यूनिवर्स भी यही है और वो अपने परिवार को पाने के लिए उसकी जान तक ले सकता है। तब उसका वेरिएंट भी उसका पीछा करने की कोशिश करने लगता है, जिससे बचने के लिए जेसन भागता हुआ उसी बार में आ गया था जहां उसका दोस्त काम करता था और वो वहां पर पहले अक्सर जाता था। लेकिन वहां पर जाने के बाद जेसन और भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उस जगह पर पहले से ही उसका एक और वेरिएंट बैठा हुआ था, जिसे देखकर जेसन को कुछ भी समझ नहीं आता। पर इस बार वो भागने की जगह उसके पास जाता है और उससे बातें करने लगता है, जहां बातें करते हुए उन्हें भी अब ये बात समझ में आ गई थी कि उस बॉक्स में अनंत पैरेलल यूनिवर्स के डोर के सामने सफर करते हुए उनके सामने जितनी बार कोई भी चॉइस आई थी उतनी बार एक नई टाइमलाइन बन गई थी और उन सब में जितने भी जेसन थे उन सब का रियल यूनिवर्स यूनिवर्स नंबर 1 ही था। अब वहाँ जेसन का वेरिएंट जेसन को बताता है कि जब वो मल्टीवर्स पे ट्रैवल कर रहा था तो उस दौरान वो एक ऐसी जगह पर चला गया जहाँ पर इंसान बहुत अजीब तरह से म्यूटेट होकर अजीब से जानवर बन गए थे और वहाँ पर ही उसकी अमेंडा खो गई। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे वहां पर पहुंच गया। तब जेसन भी उसे अपनी अमेंडा के बारे में बताता है जो कि अपनी खुशी से एक दूसरे यूनिवर्स में रुक गई थी। दोनों ने ही बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करा था ताकि वो अपने यूनिवर्स में आ पाएं और अपने परिवार के पास रह पाएं।
अब ये सारी बातें करते हुए दोनों ही जेसन काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बेशक से वहां पर मेन जेसन मौजूद था, लेकिन वो सारे जेसन जो कि धीरे धीरे अपनी फैमिली को वापस पाने के लिए उस जगह पर आ रहे थे, वो सारे भी असली जेसन थे। और उनको ये बात समझा पाना कि वो डेनियाला और चार्ली के साथ नहीं रह सकते बहुत ज्यादा ही मुश्किल होने वाला था। तब जेसन का वेरिएंट बोलता है कि जे को वो जान से मार देगा और बाद में डेनियाला और चार्ली के साथ रहने लगेगा, और साथ ही वो मेन जेसन से भी बोलता है कि वो यहाँ से दूसरे यूनिवर्स में चला जाए। साथ ही वो बाकी सारी वेरिएंट को भी यही सलाह देने वाला था कि उन्हें भी अपने अपने लिए एक अलग यूनिवर्स ढूंढ लेना चाहिए। अब इस बात को सुनने के बाद जेसन बहुत ज्यादा घबरा गया था, पर क्योंकि वो जानता था कि उसका वेरिएंट भी उसकी जगह पर एकदम सही है और वो भी डेनियाला और चार्ली से बराबर का प्यार करता है, इसीलिए वो उससे बहस नहीं करता। जिसके बाद जेसन का वेरिएंट वहां से चला जाता है। जेसन के वेरिएंट ने सोच लिया था कि वो किसी भी हालत में जे को मारकर बाद में डेनियाला और चार्ली को लेकर इस कंट्री से बाहर चला जाएगा, ताकि कोई और जेसन उसे कभी भी ना ढूंढ पाए। और इसीलिए वो अगले ही दिन जे को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। और अब वो उसे जान से मारने ही वाला था, पर वहां पर हम लोग देखते हैं कि जे असल में फाइट में बहुत ज्यादा अच्छा था, इसलिए वो जैसे तैसे उस जेसन को भी जान से मार देता है और बाद में उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देता है। और अब उसे भी समझ आ जाता है कि धीरे धीरे वहां पर और भी काफी सारी जेसन आते रहेंगे, इसीलिए वो भी इस बात को डिसाइड करता है कि वो अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से निकल जाएगा, ताकि बाकी सारे जेसन उसे कभी भी ना ढूंढ पाए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग असली जेसन को देख पाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा परेशान था। वो जानता था कि वो अभी किसी से भी बेफालतू में झगड़ा नहीं कर सकता और ना ही किसी को मार सकता है, इसीलिए वो अपने दिमाग से डेनियाला और चार्ली को वापस पाना चाहता था। यही सब सोचते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ के स्टाफ से बदतमीजी करने लगता है, जो देखकर वहाँ के स्टाफ ने पुलिस वालों को बुला लिया था। और जब पुलिस वाले जेसन को पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हैं, तो जेसन को वहाँ पर बेल दिलवाने के लिए डेनियाला को बुलवाया जाता है। और वहां पर जब डेनियाला पहुंचती है, तो उसका दिमाग और ज्यादा खराब होने लग गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जेसन अब धीरे धीरे गलत कामों में भी पड़ रहा है। पर अब जैसे ही वो जेसन की बेल करवाती है, तो जेसन उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे डेनियाला लगभग 40 दिनों से ज्यादा से किसी और जेसन के साथ रह रही थी, जो कि असल में इस यूनिवर्स का था ही नहीं। तब डेनियाला को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो जानती थी कि जिसके साथ वो रह रही थी वो बिल्कुल जेसन की तरह ही दिखता है। और तब अपनी बातों पर यकीन दिलवाने के लिए जेसन डेनियाला से जे को कॉल करने को बोलता है और उससे ये भी बोलता है कि वो जे से ये बोले कि वो काफी दिनों पहले हवाई में घूमने के लिए गए थे। तब डेनियाला भी बिल्कुल ऐसा ही करती है, और जब वो जे को कॉल करती है, तो जी भी उसकी बातों में आता हुआ हवाई के बारे में बातें करने लगता है। डेनियाला सबसे पहले तो इसी बात को जानकर शॉक हो गई थी कि जेसन उसके सामने था, फिर भी किसी और जेसन ने उसका कॉल उठा लिया था। पर बाद में जब जे उससे हवाई के बारे में बातें करता है, तो डेनियाला को विश्वास हो जाता है कि जेसन उससे सही कह रहा था। और तब डेनियाला वहां पर जेसन के साथ डिसाइड करती है कि वो चार्ली को लेकर यहाँ से दूसरी कंट्री में चले जाएंगे, ताकि उन्हें वहां पर कोई भी जेसन ना ढूंढ पाए। और यही सब सोचते हुए डेनियाला सबसे पहले घर में जाती है और चार्ली से बातें करने लगती है। तब उसने चार्ली को कार में जाकर बैठने के लिए बोल दिया था, जिसके बाद वो जे के पास जाती है और हम लोग जे को देखते हैं, जो कि पैकिंग कर रहा था, ताकि वो डेनियाला और चार्ली को लेकर यहाँ से दूसरी कंट्री में जा सके। तब वो डेनियाला के सामने बहाना बनाता है कि वो उन्हें वैकेशन पर लेकर जा रहा है, मगर डेनियाला, जो कि सारी सच्चाई जानती थी, वो डिसाइड करती है कि वो जी के साथ बिल्कुल भी नहीं जाएगी। इसीलिए जब जे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है, तो वो उसे वहां से धक्का दे देती है, जिससे जी सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो गया था। और तब डेनियाला तुरंत ही चार्ली के साथ अपनी गाड़ी में बैठती है और वहां से उस जगह पर जाने लगती है जहां पर असली जेसन ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। तभी अचानक से ही वहां पर एक और जेसन की गाड़ी आ जाती है, जो कि असल में असली जेसन नहीं था। पर डेनियाला इस बार धोखा खा जाती है और वो चार्ली के साथ उस गाड़ी में बैठ जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो असली जेसन है। लेकिन जैसे ही जेसन डेनियाला को गाड़ी में बिठाने के बाद उसे पूरी कहानी शुरू से बताने लगता है, तब डेनियाला समझ जाती है कि ये भी एक नकली जेसन है और जेसन का ही एक वेरिएंट है, इसलिए वो तुरंत ही उसे गाड़ी रोकने के लिए बोलने लगती है। लेकिन तभी अचानक से वहां पर एक और जेसन पहुंच गया था, जो कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है। तब यहाँ पर चार्ली को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसके इतने सारे पापा कैसे हो गए। लेकिन डेनियाला, जो कि इस बात को समझ गई थी कि वो जेसन भी असली नहीं है, इसलिए वो तुरंत ही उस जगह पर जाने लगती है जहां पर असली जेसन ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वहां पर जाने के बाद वो असली जेसन से एक पासपोर्ट पूछती है, जो कि उन्होंने पहले ही बना लिया था, ताकि वो दोनों एक दूसरे को पहचान पाए। तब जेसन उसे पासपोर्ट बताता है, जो कि था जुपिटर, जो सुनने के बाद डेनियाला को भरोसा हो गया था कि ये उसका असली जेसन है। इसीलिए तब जेसन के पास जाकर वो उससे सबसे पहले हक करती है और बाद में जेसन तुरंत ही वहां पर चार्ली को हक करता है और वो लोग वहां से जाने लगते हैं। अब जब वो लोग वहां से जा रहे थे, तो डेनियाला ब्लेयर की गाड़ी में वहां से जाने लगती है, ताकि जी उन्हें कभी भी ट्रैक ना कर पाए। लेकिन रास्ते में लगातार उसके पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, जो कि अलग अलग जेसन के थे, और वो उसे अलग अलग सिम से मैसेज कर रहे थे, ताकि डेनियाला उनसे आकर मिले और बाद में वो उनके साथ रह सके।
इसलिए अब चार्ली और डेनियाला दोनों ही अपने फोन को ऑफ कर लेती हैं। अब क्योंकि जेसन इस बात को जानता था कि उसके मन में जितने भी खुफिया जगह हैं उन सब के बारे में उसके वेरिएंट को भी पता होगा, इसीलिए वो चार्ली से बोलता है कि वो उन्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जाए जहां पर उसके वेरिएंट उसे कभी भी ना ढूंढ पाए। तब चार्ली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सारी जेसन्स कौन है, पर अभी के समय पर वो उन लोगों को अपने साथ अपने बॉयफ्रेंड के घर में लेकर चला जाता है, जो कि अपनी फैमिली के साथ वेकेशन मनाने अदर कंट्री में गया हुआ था। वहां पर जाने के बाद वो डोर को ओपन करता है क्योंकि उसे पहले से ही वहां के सारे पासवर्ड पता थे। अब वहां पर जाने के बाद जेसन और डेनियाला तो सही से बात कर रहे थे, पर चार्ली अभी भी अकेला बैठा हुआ था क्योंकि उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब जेसन उसके पास जाता है और उसे अच्छे से बातें करते हुए सारी की सारी थ्योरी समझाता है कि कैसे उसके सारे वेरिएंट इस जगह पर आ रहे हैं। जिसके बाद जेसन जाकर अपनी मेल पे चेक करने लगता है। तब वहां पर वो देखता है कि सभी जेसन जो कि इस यूनिवर्स में आ गए थे उन्होंने यहाँ पर एक ग्रुप बना लिया था ताकि वो एक दूसरे से बात कर पाए, क्योंकि उन्हें ये बात भी पता चल गई थी कि डेनियाला और चार्ली किसी जेसन के साथ यहाँ से चले गए हैं। वो सारे लोग ये चीज डिसाइड करने की कोशिश कर रहे थे कि उन सब में से कौन डेनियाला और साथ ही चार्ली के साथ रहेगा। तब वहां पर एक बंदा सजेशन देता है कि वो डेनियाला और चार्ली से ही पूछ लेंगे कि वो कौन से जेसन के साथ रहना चाहती है, और इसीलिए वो वहां पर काफी सारी और भी बातें करने लगते हैं और डिसाइड करते हैं पहले उन्हें जल्दी डेनियाला और चार्ली को ढूंढना पड़ेगा। अब उन सब की इस तरह की बातों को देखने के बाद जेसन को भी काफी ज्यादा डर लगने लग गया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर किसी भी जेसन ने उन्हें ढूंढ लिया तो वो उसे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। और यही सब सोचते हुए जेसन तुरंत ही नीचे जाकर एक रॉड को उठाता है और गेट के पास बैठ जाता है। वो सोफे पर बैठकर ही पहरा दे रहा था ताकि अगर कोई जेसन वहां पर आए तो वो उसको मारकर वहां पर ही खत्म कर दे। दूसरी तरफ हम लोग जे को देख पाते हैं जो कि अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। तभी वहां पर एक और जेसन का वेरिएंट पहुंच जाता है जो कि जे को मारते हुए उससे पूछने लगता है कि आखिरकार डेनियाला और चार्ली कहां पर गए हैं। लेकिन जे को भी इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था, और ये बात जानने के बाद जेसन का वेरिएंट उसे एक बार वापस से मारता है। और यहाँ पर हम लोग जान पाते हैं कि ये वाला जेसन का वेरिएंट बहुत ज्यादा ही गुस्सेल था। तब वहां पर हम लोग जे की बातों से ये बात जान पाते हैं कि वो काफी समय से इस यूनिवर्स के जेसन के ऊपर नजर रख रहा था, और उसका ये मोटिव नहीं था कि वो जेसन को जान से मार दे, इसीलिए ही उसने उसे अपने यूनिवर्स में भेज दिया ताकि वहां पर जाने के बाद वो ऐसी लाइफ को जी पाए जैसी वो चाहता था। जिन्होंने पहले पार्ट की एक्सप्लेनेशन देखी हुई है उन्हें ये बात पता चल गई होगी कि जेसन की लाइफ यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी। वो असल में एक साइंटिस्ट बनना चाहता था, पर यहाँ पर शादी करने की वजह से वो एक मामूली सा प्रोफेसर बनकर रह गया था। लेकिन ये बात जानने के बाद जेसन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो तुरंत ही जे को मारता हुआ उसे वहीं पर बांध देता है। तब जे समझ जाता है कि ये वाला जेसन बहुत ज्यादा गुस्सेल है, इसीलिए वो उसके गुस्सेल होने का कारण पूछने लगता है। तब उस जेसन की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि उसकी वाली अमेंडा भी एक जगह पर मारी गई थी, और इसीलिए ही वो काफी ज्यादा गुस्सेल है क्योंकि वो जहां पर भी गया वहां पर उसने मौतें देखी। अब इस बात को जानने के बाद जे भी काफी ज्यादा शौक होता है क्योंकि उसे कभी भी नहीं लगा था कि अमेंडा उसकी जान को बचाने के लिए यूनिवर्स 1 तक आने के लिए तैयार होगी। अब यहाँ पर जे को तड़पाने के बाद जेसन का वेरिएंट इस बात को जान जाता है कि असल में डेनियला ब्लेयर की कार लेकर गई है, और ये बात जानने के बाद वो तुरंत ही धोखे से ब्लेयर को अपने घर में मिलने के लिए बुला लेता है ताकि वो उसके फोन को लेकर उसकी कार की लोकेशन को ट्रैक कर पाए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग मेन जेसन को देख पाते हैं जो कि जब सुबह सोकर उठता है तो उसके पास एक कॉपी रखी हुई थी जो कि डेनियला ने उसके लिए बनाई थी। तब वो उस कॉपी को लेकर घर के पीछे जाता है जहाँ पर डेनियला बैठकर उसका वेट कर रही थी। डेनियला वहां पर काफी ज्यादा रिग्रेट फील कर रही थी क्योंकि 40 दिनों से वो किसी और जेसन के साथ रह रही थी, और साथ ही उसने उसके साथ कितनी बार फिजिकल रिलेशन भी बनाया था। तब यहाँ पर जेसन उसे समझाता है कि उसे रिग्रेट फील करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें कोई भी उसकी गलती नहीं थी। लेकिन अभी भी उन दोनों में से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो अपनी फैमिली को लेकर कहां पर जाएं, क्योंकि बाहर के लोगों ने भी अब धीरे धीरे बहुत सारे जेसन को नोटिस करना चालू कर दिया था, और जल्दी ही पुलिस वाले भी इस बारे में तहकीकात करना चालू कर देते। तब जेसन डिसाइड करता है कि वो डेनियला और चार्ली को लेकर एक दूसरे यूनिवर्स में चला जाएगा, और इसीलिए वो डेनियला को उस यूनिवर्स के बारे में बताता है जहाँ पर अमेंडा रुक गई थी, और वहाँ का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा इको फ्रेंडली था। लेकिन अभी भी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस बॉक्स तक किस तरह से पहुंचेगा, क्योंकि अगर वो उस बॉक्स के पास पहुंच भी जाता है तो वहां पर पहले से ही बहुत सारे जेसन मौजूद होंगे जो कि उन दोनों का ही वेट कर रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ब्लेयर को देखते हैं जो कि जब जे के घर में पहुंचती है तो वहां पर जाने के बाद जब वो जे को बंधा हुआ पाती है और अपने सामने जेसन के ही एक वेरिएंट को पाती है तो वो काफी ज्यादा शॉक होती है। तब जेसन का वेरिएंट उसे गन पॉइंट पर लेता हुआ उससे उसकी कार की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए बोलने लगता है। लेकिन ब्लेयर जिसके पास बहुत पहले से ही पेपर स्प्रे मौजूद था, वो किसी तरह से जेसन के वेरिएंट में पेपर स्प्रे डालती हुई वहां से जे को छुड़वाकर भाग जाती है। वहीं हम लोग वापस से डेनियला को देखते हैं जो कि जब जेसन की मेल को ओपन करती है तो वहां पर वो बाकी सारी जेसन की बातों को जानने के बाद काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, पर वहां पर वो कुछ टाइप करती है और वहां से चली जाती है। वहीं मेन जेसन चार्ली के साथ बैठा हुआ था, तभी वहां पर डेनियला आती है और उसे अपने साथ दूसरे रूम में ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होती है। जेसन भी इतने दिनों बाद अपनी बीवी को पाकर काफी ज्यादा खुश था।
लेकिन थोड़ी देर उसके साथ समय बिताने के बाद जब वो नीचे पहरा देने के लिए जाता है, तभी वो नोटिस करता है कि बाहर एक और जेसन आ गया है, जिसे देखने के बाद जेसन काफी ज्यादा डर गया था, इसीलिए वो बाहर की तरफ चला जाता है। बाहर जाने पर मेन जेसन देखता है कि उसका ही एक वेरिएंट जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसको किसी ने गोली मार दी थी। जिसे देखने के बाद जेसन उसके पास जाकर पूछने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर और कितने सारे वेरिएंट आ गए हैं और वो यहाँ पर पहुंचे कैसे। लेकिन जेसन का वेरिएंट उसे कुछ बता पाता उससे ही पहले वो मर जाता है। तब जेसन तुरंत ही घर के अंदर जाता है और डेनियाला और चार्ली से सामान पैक करने के लिए बोलने लगता है। पर उसी दौरान हम लोग देखते हैं कि वहां पर एक और जेसन पहुंच गया था, जो कि असली वाले जेसन को गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन वो मेन जेसन को जान से मार पाता। उसी बीच हम लोग देखते हैं कि वहां पर जे पहुंच जाता है, जो कि उस दूसरे वाले वेरिएंट को जान से मारने के बाद अपनी गन को असली वाले जेसन को दे देता है। और तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि असल में जे जब अपने यूनिवर्स में था और उसने डेनियाला से शादी नहीं करी थी, तो उसके बाद रिसर्च करने के बाद और कामयाब होने के बाद भी उसे बार बार डेनियाला की ही याद आया करती थी। इसीलिए उसने डिसाइड करा था कि वो अपने बॉक्स की मदद से एक ऐसे यूनिवर्स में जाएगा जहाँ पर जेसन ने डेनियाला से शादी करी हो। और इस यूनिवर्स में जब आकर उसने देखा कि यहाँ का जेसन अपनी लाइफ से थोड़ा सा खुश नहीं है और उसे अभी भी अपनी रिसर्च के बारे में पड़ी रहती है, तो उसने डिसाइड करा कि वो इसी यूनिवर्स में रहेगा और इस यूनिवर्स के जेसन को अपनी यूनिवर्स में भेज देगा, ताकि उसे वो चीजें मिल सके जो कि उसे चाहिए थी। लेकिन चार्ली को ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई थी, इसलिए वो जे के पास जाकर सबसे पहले उसे एक पंच करता है। पर यहाँ पर जेसन इस बात को समझ गया था कि जे अब उनकी मदद करने के लिए आया हुआ है, इसीलिए वो चार्ली को रोकता है और असली जे से बातें करने लगता है। तब जे यहाँ पर जेसन को अपनी गाड़ी की चाबी देता है और उससे बोलता है कि वो इस गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल जाए। और जे खुद यहाँ पर रहकर बाकी सारे वर्जन्स को संभालने वाला था। तब वो यहाँ पर जेसन को उसकी वो एंगेजमेंट रिंग भी वापस कर देता है, जो कि उसने उससे तब ली थी जब उसने जेसन को अपने यूनिवर्स में छोड़ा था। तब असली जेसन जे का शुक्रिया करता है और डेनियाला और चार्ली को गाड़ी में बिठाकर वहां से जाने लगता है। तब रास्ते में चार्ली नोटिस करता है कि जे ने वहां पर एक बॉक्स छोड़ा हुआ था और साथ ही वहां पर एक पर्ची भी रखी हुई थी। ये बॉक्स असल में उन्हीं दवाइयों का था जिससे पैरेलल यूनिवर्स में ट्रेवल करा जा सकता था। अब इस बात को देखने के बाद जेसन भी समझ जाता है कि जे चाहता है कि जेसन अपनी फैमिली को लेने के बाद यहाँ से एक दूसरे यूनिवर्स में चला जाए, क्योंकि ये यूनिवर्स रहने लायक नहीं बचा था। साथ ही जे ने उस पर्ची में जेसन से माफी भी मांगी थी, क्योंकि उसे उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई भी हक नहीं था। अब मेन जेसन भी क्योंकि यही सोच रहा था, इसीलिए वो तुरंत ही डेनियाला और चार्ली को लेकर उस बॉक्स के पास चला जाता है, जहां पर से वो एक दूसरे यूनिवर्स में जा सकता था। पर वहां पर जाने के बाद वो देखता है कि वहां पर पहले से ही बहुत सारे जेसन इकट्ठे हो रखे थे, जैसा कि उसने पहले भी सोच रखा था। लेकिन वो सारी जेसन उन्हें रोकने के लिए नहीं आए थे। वो आखिरी बार डेनियाला और चार्ली को देखने के लिए आए थे, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि जरूरी मेन जेसन उन्हें अपने साथ एक दूसरे यूनिवर्स में लेकर जाएगा। और साथ ही हमें ये बात भी पता चलती है कि असल में डेनियाला ने जब ग्रुप में एक मैसेज करा था, तो उस मैसेज में यही लिखा हुआ था कि बेशक से बाकी सभी जेसन भी उसके ही पति हों और चार्ली के बाप हों, पर उसने अपनी मर्जी से मेन जेसन को चुना है और इसीलिए बाकी सभी जेसन को भी उसके फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसीलिए अब बाकी सारे जेसन भी डेनियाला और चार्ली को असली जेसन के हवाले कर देते हैं और उन्हें नम आंखों से देखने लगते हैं। तब हम लोग देखते हैं कि असली जेसन भी डेनियाला और चार्ली के साथ डरते हुए उस बॉक्स की तरफ बढ़ता है और अंदर जाने के बाद दरवाजा बंद कर लेता है। तब बाकी सारी जेसन भी बाहर से उन तीनों को चीयर अप करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग बस डेनियाला और चार्ली की खुशी चाहते थे, बेशक से उसके लिए उन्हें उससे अलग ही क्यों ना होना पड़े। जिसके बाद जेसन अंदर जाने के बाद डेनियाला और चार्ली को वही इंजेक्शन लगाता है और उनके साथ एक दूसरे यूनिवर्स में चला जाता है। और तब हम लोग सीरीज के फाइनल सीन में रैन को देख पाते हैं, जिसे जे इस यूनिवर्स में छोड़ गया था। वहां पर रैन एक कंपाउंड बनाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो अपने यूनिवर्स में वापस से जा पाए। अब जब वो बाहर जाता है तो उसकी मुलाकात अमेंडा से होती है और हम लोग जान पाते हैं कि ये असल में वही यूनिवर्स था जिसमें अमेंडा रुक गई थी। और लास्ट में हम लोग वेंस को भी देख पाते हैं, जिसे अब उस बॉक्स को यूज करना आ गया था और वो बहुत सारी यूनिवर्स में जाने के बाद बहुत ज्यादा एंजॉय करता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। और इसी के साथ ही सीरीज यहीं पर खत्म होती है। तो अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर से जाकर आप उसके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।